आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसके रूट को फाइंड आउट करते हैं, कोएफिशिएंट्स और रूट में रिलेशनशिप क्या होते हैं, इसको हम समझाने का काम करेंगे। इस मान लीजिए इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वह होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका 3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, या x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है कितना है, 2। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होते हैं, अगर उसके रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम आपको मेथड बताएंगे। पहला मेथड होगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड है, इसे हम निकालेंगे। और दूसरा है हमारा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड। और तीसरा है हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो पहले बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax² प्लस bx प्लस c को 0 होता है, तो चूंकि इसका वेरिएबल का पावर 2 है, इसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। यहाँ होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। तो यहाँ रिलेशंस इसमें हम बनाएंगे, बताएंगे आप लोगों को। और यहाँ पर जो होता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अगर रूट्स आपको मालूम है, अल्फा बीटा आर 2 रूट्स, और 2 रूट्स आपको दिए गए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वह हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के 3 मेथड हैं। पहला में बताया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है फॉर्मूला मेथड, तीसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, फिर हम क्रम से इन चीजों को बताएंगे। इस्तेमाल ये दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम पहले रिलेशनशिप बता रहे हैं, यहाँ इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करते हैं। यहाँ से कंपेयरिंग विथ दिस, तो यहाँ क्या मिलेगा, इम्प्लाई दैट a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 5 और c का मान हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। करेक्ट, a b c का मान निकाल लिया। अगर x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो लिख सकते हैं हम x² प्लस फैक्टर करेंगे तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, और फिर क्या होगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा प्लस 2, ये भी हो जाएगा x प्लस 3, दिस इक्वल टू 0। x प्लस 3 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 दिस इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2। एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को हम बीटा मान लेंगे। अब देखते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करना है हमें, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी -b बाई आनी चाहिए। तो अल्फा का मान कितना है, -3 प्लस बीटा का मान -2 है, ये हो गया -5। इधर करते हैं तो माइनस b की वैल्यू है 5 और a का वैल्यू 1, ये भी हो गया -5 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई ए, तो अल्फा का मान -3, बीटा का मान -2, ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ देखते हैं c का मान आया कितना, 6, तो 6 बाई 1, ये भी 6। यानी रिलेशनशिप हमारा वेरीफाइड हुआ। यानी हमारा जो रिलेशनशिप है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान c बाई ए होता है। तो एक क्वेश्चन इसके परीक्षा में आता है कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो हम दिए गए इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके abc का मान निकालते हैं। उसके बाद हम इसको फिर से इसका जीरो निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लिए हैं। तो
फैक्टराइजेशन मेथड से यूज फाइंड आउट किया है। यूज फाइंड आउट करने के बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू हुआ -3, बीटा का वैल्यू -2 और -b बाई ए लिखेंगे तो माइनस b का मान 5 है बाई 1 कर देंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c बाई ए होता है, इसको मैंने वेरीफाई कर दिया। करेक्ट। दूसरी चीज आती है, इसमें हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट उसके रूट्स के बारे में बताता है कि हम फार्मूला मेथड यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर करने के बाद a का मान मिला हमको 1, b का मान हो गया 5 और c का मान हो गया 6। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी रूट्स जो होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अगर d का मान यहाँ पर इक्वल टू 0 हो जाता है, ये 0 से बड़ा हो गया तो ये कंडीशन हुआ, और 0 के बराबर हो जाएगा तो लिखते हैं हम रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी मूल जो होंगे इसके जो 0 जो होंगे मूल जो होंगे क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। और अगर लेस देन 0 हो जाता है तब हो जाता है यहाँ पर रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी होता है, यानी अंडर रूट में निगेटिव संख्याएं आ जाती हैं। क्लियर है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0 तो यहाँ पर हमको d निकल गया, यानी d का मान हो जाएगा b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 ये हो गया 25 माइनस 24 1 आ गया, 0 से बड़ा हो गया। तो यहाँ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। क्लियर है। अब फार्मूला कहता है कि रूट्स जो निकालने का फार्मूला होता है, फार्मूला मेथड ये होता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। इसका यूज करेंगे माइनस d का मान 5 है प्लस माइनस रूट में 1 हो जाएगा, d का वैल्यू 1 आया मेरा और बाई 2 और a का मान भी 1 है, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 1 बाई 2, यानी x की जो वैल्यू आएगी -5 प्लस 1 बाई 2 और -5 माइनस 1 बाई 2, यहाँ से आपका हो गया ये -4 बाई 2 हो जाएगा तो -2 और ये -6 बाई 2 होगा तो -3, यानी दोनों रूट्स हमारे तो यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से निकले हैं, वहीं हमारे ये फार्मूला मेथड से निकले हैं। अब हम आगे की बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम कैसे बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड पे हम आते हैं और उसकी चर्चा हम करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हमें दो फार्मूले का ज्ञान होना चाहिए। फार्मूला जो होता है x प्लस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x प्लस a का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, या x स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x प्लस a और x माइनस a। तीन फार्मूले हमारे महत्वपूर्ण हैं, इनको हमें समझना है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो प्लस वाला ही फार्मूला होल्ड कराएंगे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। इसे x स्क्वायर में लिख दिया प्लस यहाँ 2 लिखा और ये क्या x का x लिख दिया और हमारे पास बच गया 5, तो 5 हमने यहाँ लिखा और यहाँ हमको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास 5x है और 2 हमने पहले दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर दी। तो ये x स्क्वायर प्लस 2a और b के 5/2 आया, तो यहाँ 5/2 का होल स्क्वायर इनको ऐड करना होगा और फिर इतना ही 5/2 का होल स्क्वायर
सब्सट्रैक्ट करना होगा +6 दिस इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा यह +6 को पहले कर देंगे -25/4 हो जाएगा दिस इक्वल टू 0। तो हो गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस यहाँ हो गया कितना -6 4 जा 24 और -25 तो -1/4 दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज कर देंगे और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला। तो हो गया x प्लस 5/2 प्लस 1/2, फिर हो गया x प्लस 5/2 माइनस 1/2, x प्लस ये 3 हो गया, और ये हो गया x प्लस 2 हो गया इस इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमको x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2, यानी इस फॉर्मूले से हम ये होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो ये 3 मेथड आपको बताए गए हैं और तीनों ही परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे। बार बार देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।